चलिए अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी डीएफए पर बेस्ड है और ये क्वेश्चन मेरा आया था गेट 1998 में, जिसकी मार्किंग है 2 मार्क्स। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स whose last 2 symbols are the same. The number of states in the minimum state deterministic finite automata accepting L is, एंड मेरे पास यहां पर 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज 2, सेकंड इज 5, थर्ड इज 8 एंड फोर्थ इज 3। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आप देखिए यहां पर जो मेरे पास मेन टर्म है वो ये है ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स हुज लास्ट 2 सिंबल्स आर द सेम, और उसके बाद फिर यहां पर मुझे मिनिमम स्टेट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ स्टेट्स यहां पर पॉसिबल हो रहे हैं। तो लास्ट 2 सिंबल्स आर द सेम मीन्स अगर हम यहां पर इनपुट अल्फाबेट की बात करें, अगर हम यहां पे सिग्मा की बात करें तो सिग्मा इक्वल टू मैं ले लेता हूं 0 एंड 1, आप जनरली ए और बी भी ले सकते हैं, मैं 0 एंड 1 के फॉर्म में ले रहा हूं। देन यहां पर जो लास्ट 2 सिंबल्स आर द सेम है उसमें मेरे पास अगर मैं यहां पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की बात करूं तो यहां पर जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आएंगे वो मेरे क्या हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुज लास्ट 2 सिंबल्स आर द सेम मींस मिनिमम से मिनिमम मेरा क्या होगा 0 0 1 1। लास्ट 2 सिंबल्स आर द सेम, लास्ट के 2 सिंबल सेम होने चाहिए मींस अगर मैं 0 ले रहा हूं तो वो 0 0 होना चाहिए, अगर मैं 1 ले रहा हूं तो वो 1 1 होना चाहिए, 1 1 0 0 इसी के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो मिनिमम मेरा हो जाएगा 0 0 एंड 1 1। उसके बाद और क्या हो सकते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, जिस तरह से अगर मैं पहले 1 ले लूं तो लास्ट में 0 0 आना चाहिए, लास्ट 2 सिंबल्स आर द सेम। देन अगर मैं पहले 0 लेता हूं तो 1 1 आना चाहिए, लास्ट 2 सिंबल्स आर द सेम। देन 1 0 1 0 1 1, यहां भी लास्ट 2 सिंबल्स आर द सेम। उसके बाद मैं कुछ और लेता हूं 0 1 0 1 1 0 0, यहां भी लास्ट 2 सिंबल्स आर द सेम, और इस तरह से मेरी स्ट्रिंग चलती जाएगी आगे। ओके, तो ये मेरा हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम यहां पर निकाल लिए। अब उसके बाद मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट इज डीएफए। तो डीएफए के केस में सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं इनिशियल स्टेट दैट इज Q0। Q0 से हमें 0 0 के लिए भी जाना है और 1 1 के लिए भी जाना है, लास्ट 2 सिंबल्स आर द सेम। तो Q0 से मैं यहां पर Q1 पे गया, यहां पे मुझे फर्स्ट 0 मिला, और Q1 से मैं गया Q2 स्टेट पर, यहां पे मुझे सेकंड 0 मिल गया और हमारी स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट हो गई। ओके, ठीक इसी तरह मैं Q0 से मैं 1 के लिए जा रहा हूं, तो Q2 के बाद मैं नेक्स्ट स्टेट दैट इज Q3 यहां पे आया, यहां पे एक 1 मिला। दूसरे 1 के लिए हम Q3 से गए Q4 स्टेट पर, यहां पे मुझे दूसरा 1 मिला और स्ट्रिंग हमारी यहां पर एक्सेप्ट हो गई। ओके, उसके बाद यहां पर अगर आप देखो 0 0, अगर इस 0 के बाद एक और 0 आना चाहे, इस 1 के बाद एक और 1 आना चाहे, जिस तरह से अगर हम स्ट्रिंग का एग्जांपल यहां पे लें, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 000, ठीक है 000 या फिर 111, इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए लास्ट 2 सिंबल्स आर द सेम, यहां भी लास्ट 2 सिंबल्स आर द सेम हो रहे हैं। ओके, तो यहां पे 0 का सेल्फ लूप आ जाएगा और यहां पर 1 का सेल्फ लूप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद Q0 पे 0 का ट्रांजिशन हो गया, 1 का ट्रांजिशन हो चुका है। Q1 की अगर हम बात करें, Q1 पे 0 का ट्रांजिशन हो चुका है, 1 का ट्रांजिशन यहां पे बाकी है। तो 1 0 के बाद अगर 1 आएगा, बीच में अगर कहीं 1 आ गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए वापस 1 को हम यहां भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए Q1 पे 0 का ट्रांजिशन हो गया है, 1 का ट्रांजिशन भी हो चुका है। Q3 की अगर हम बात करें, Q3 पे 1 का ट्रांजिशन हो चुका है, 0 का ट्रांजिशन बाकी है। इस 1 के बाद अगर 0 आना चाहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस यहां से 0 के लिए यहां पे भेज दिए। ओके, देन इस Q2 पर 0 0 के बाद एक 1 आना चाहे, उसके बाद 2 0 आना चाहे, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 के लिए आप Q2 पे अभी हम हैं वापस Q2 से यहां भेज देते हैं, हमें एक 1 मिल गया यहां पर। उसके बाद भाई 2 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इस 1 के बाद 2 1 आ जाए फिर भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस 0 के बाद अगर 1 आना चाहे तो Q2 से हम Q3 पे भेज दिए उसके लिए। ओके, यहां पर Q2 पे 0 का ट्रांजिशन हो चुका है, 1 का ट्रांजिशन हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा बचा, Q4 पे 1 का ट्रांजिशन हो चुका है, 0 का ट्रांजिशन बाकी है। तो इस Q4 पे अगर 0 आएगी, ठीक है, अगर हमें 0 मिल रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस Q4 से हम यहां पे भेज देंगे Q1 पे, और यहां पे हमें 0 मिल गया। ओके, तो यहां पे आप देखिए
Q0 पे 0 का हो गया, 1 का हो गया, Q1 पे 0 का हो गया, 1 का हो गया, देन Q3 पर 0 का ट्रांजिशन हो चुका है, 1 का ट्रांजिशन हो चुका है, Q2 पे 0 का हो गया, 1 का हो गया, Q4 पे 1 का हो गया और 0 का हो चुका है। मतलब ये मेरा कंप्लीट डीएफए बन गया। अब यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 0 0 की बात करूं तो 0 0 हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट, 1 1 की बात करें 1 1 हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट, 1 0 0 1 0 0 हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट, 0 1 1 0 1 1 हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, देन 1 0 1 0 1 1, तो 1 0 1 0 उसके बाद 1 और 1 हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। ठीक इसी तरह 0 1 0 1 1 0 1 0 1 देन 1 उसके बाद 2 0 मिलना चाहिए। तो अभी हम Q4 स्टेट पे हैं, देन Q4 से हम गए यहाँ पर Q1 स्टेट पे, फर्स्ट 0 और सेकंड 0 हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। आप इसको भी लेके चेक कर सकते हो, 0 0 1 1 1, तो 0 0 कितनी बार भी 0 आए, 1 1 कितनी बार भी 1 आए, तो हमारा जो फाइनल डीएफए बनेगा वो यही बनेगा, जहां पे हमने लास्ट टू सिंबल्स आर द सेम के लिए ये फाइनल डीएफए बना लिया। अब यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द मिनिमम स्टेट डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग एल इज, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें डीएफए यहां पर हर एक के लिए यहां पर एक्सेप्ट हो रही है, 0 0 के लिए भी हो रही है, 1 1 के लिए भी हो रही है। तो यहां पर देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि मिनिमम लेंथ यही होगा, इससे मिनिमम कुछ नहीं हो सकता। ओके चेक करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो हियर द नंबर ऑफ स्टेट्स इज 5। अब यहां पे हम ऑप्शन से जाएं, फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड इज 5, थर्ड इज 8 एंड फोर्थ इज 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 5। ओके